बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दो पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमको k का मान ज्ञात करना है और कह रहा है कि उसके दो बराबर मूल हो। तो आइए सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, दिया गया जो द्विघात समीकरण है इसका हम सर्वव्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण के सर्वव्यापक समीकरण समीकरण द्विघात की सर्वव्यापक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करनी। तुलना हम करेंगे, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का k, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब कह रहा है कि उसके दो बराबर मोल हो। तो लिखेंगे ये तो बराबर मोल होंगे, बराबर मोल होंगे तो विविक्तीकर विविक्तीकर क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आपको कल बताया जा चुका है, शून्य होगा। शून्य होगा। अगर शून्य होगा तब क्या करेंगे, ए कामा बी और सी के मानों को मानो तो टी बराबर b² माइनस 4ac में रखने पर हम मान रखेंगे हमारा डी कितना है, डी हमारा शून्य होगा क्योंकि मोल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मोल बराबर होते हैं तो हमारा जो है विविक्तीकर क्या होता है, शून्य होता है। और पी का मान हमारा कितना है, के है, तो के का हमारा होल स्क्वायर हो गया -4। ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 3। ये हमारा हो गया k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो गया। क्या करेंगे, या इसको हम समीकरण को सही रूप में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, या के बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, ये k² बराबर में ये इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए के बराबर हमारा हो जाएगा √24। अब हम देखेंगे 24 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 24 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना हो गया, तो 12
2 6 2 3 और 3। हम देखते हैं 1 2 का वर्ग होके ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। के बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, या हम प्लस माइनस रख दें, के बराबर में हमारा हो जाएगा तो, और अंडर रूट तो 2 और 3 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसका वर्ग नहीं हो पाएगा, इसलिए वर्ग से मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 तिहाई कितना हो गया, 6। अतः अतः के दो मान के दो मान हमारे कौन कौन से हैं, एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6 है। अब हम सब दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा के एक्स विद इन ब्रैकेट में x -2 और +6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटा के इसको द्विघात समीकरण के रूप में समानित करेंगे। तो के एक्स का गुणा x से हो गया तो कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर। अब फिर के एक्स का गुणा 2 से हुआ तो हमारा कितना हो गया, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 2 के एक्स हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर में 0। अब हमारा क्या हो गया, तो एक घात समीकरण के रूप में समानित हो गया। लिखेंगे दिए गए तो एक घात समीकरण के सर्वव्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमारा ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हमारा के, बी बराबर हमारा कितना हो गया, 2 के हो गया माइनस का, और सी बराबर हमारा कितना हो गया, 6। अब हमने तुलना कर लिया, ए बी और सी का मान निकाल लिया। क्या करेंगे, ए कामा बी और सी के मानों को टी बराबर टी स्क्वायर -4ac में रखने पर, आइए मान रखते हैं, टी बराबर हमारा कितना, 0, और बी का मान हमारा कितना है, -2 के, तो -2 के का होल स्क्वायर। फिर हमारा क्या है, -4, ये का मान कितना है, के है, और सी का मान कितना है हमारा, 6 है। हमने यहाँ डी का मान 0 क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल, यदि 2 बराबर मूल होगी तो डी बराबर हमारा 0 ही होगा, इसलिए हमने यहाँ डी का मान क्या रखा है, 0 रखा। अब हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 4 और 6 का गुणा कितना हो गया, 24 हो गया, और एक के मौजूद हमारा, इसको हम क्या करते हैं, सही से लिखते हैं, 4k स्क्वायर
और माइनस का 24 के बराबर में 0। यहाँ हम देखते हैं इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले संख्या में देखते हैं कामन क्या होगा, 4 कामन होगा, फिर के स्क्वायर के में हमारा के कामन होगा, हमारा कितना हो गया यहाँ पर के, और के से के हमारा कैंसिल हो गया और 4 से हमने 24 को भाग दिया तो कितना आया, 6 आया, बराबर में 0। आइए हम के का मान निकालते हैं। यदि फॉर के बराबर में 0 तब के बराबर में 0/4 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, के का मान 0 हो गया। पुनः दूसरे खंड का लेते हैं, एक खंड ए हो गया, एक खंड ए हो गया। पुनः यदि के -6 बराबर 0 तब के बराबर में हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ हमारा के का कितना मान आया, 2 मान आया, एक 0 आया और एक 6 आया है। हम क्या करेंगे, 0 को मान को छोड़ते हुए हम के बराबर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि के का मान जो है 6 होगा। उससे जो है दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः के बराबर में 6, ये इसका क्या हो गया, आंसर। आइए हम सब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारी छोटी यूनिट क्या है, चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। तो आइए हम मानते हैं, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब बगिया की लंबाई बराबर कितना हो जाएगी, चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, 2x करेंगे, 2x। अब क्या क्या कह रहा है कि और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चौड़ाई x है और लंबाई 2x है, यानी दिया गया जो हमारा बगिया का माप होगी, बगिया का आकार होगा, वो कैसा होगा, आयताकार होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 800, लंबाई हमारी कितना है, 2x है, चौड़ाई हमारी कितनी है, x। हमारा ये कितना हो जाएगा, 800 बराबर में 2 और यहाँ 1 है, 2 और 1 का गुणा 2 और x का गुणा क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, या 2x स्क्वायर बराबर में हम क्या करेंगे, 800 सीधे तरीके से लिख लेंगे फिर, या x स्क्वायर को इधर रोक लेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे भाग करने के लिए। ये हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर में हमारा कितना हो गया, 400। क्या करेंगे, अब हम x का मान निकालेंगे, इधर स्क्वायर है इसलिए इस स्क्वायर को इधर दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 का वर्ग मूल ले लेंगे, इसलिए x बराबर √4। x बराबर हमारा कितना हो गया, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 400 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 20 होगा। अब यहाँ पर अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो कोई भी लंबाई या चौड़ाई माइनस में
नहीं हो सकती है, इसलिए हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई क्या माना है हमने, x माना है कितना 20 मीटर, और बगिया के लंबाई हमने क्या मानी है 2x माना है, ये हमारा 2 और पूरे में कितना है 20, ये बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 40 मीटर। बगिया की हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है, और बगिया का निर्माण हमारा जो है संभव है। और बगिया का आकार हमारा कैसा होगा, आयताकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आइए हम सब इसको हल करते हैं और द्विघात समानीत में, द्विघात समीकरण के रूप में समानीत करके और इसका हम विविक्तिकर ज्ञात करते हैं, और विविक्तिकर से हम जान पाएंगे कि ये स्थिति हमारी संभव है या नहीं। तो आइए सबसे पहले मानते हैं, माना पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। तब दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा x हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस x। कैसे, फर्स्ट पहले मित्र की आयु सेकेंड मित्र की आयु बराबर में कितना है 20। यदि हमने एक को x माना है, दूसरे की निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे की आयु बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस का क्या हो जाएगा x वर्ष। वही चीजें हमने यहाँ पर लिखी। आइए, अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब उनकी आयु हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे, लिखेंगे पहले मित्र के 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर वर्तमान आयु जो है x वर्ष हमने माना है, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 4 माइनस x वर्ष हो जाएगा। और दूसरे मित्र के 4 वर्ष पूर्व आयु बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस x, और माइनस का क्या हो जाएगा 4। ये बराबर हमारा कितना हो गया, 20 प्लस में है माइनस में है घट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। प्रश्नानुसार आते हैं, दोनों की आयु का गुणनफल कितना था 4 वर्ष पूर्व 48 था। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व वाली आयु दोनों की आयु का हम गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 4, और गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस x, और कितना था 48। आइए हम दोनों का गुणा कर लेते हैं, x माइनस 4 और 16 माइनस x का, x और 4 का हमारा कितना हो गया 4x हो गया, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, इसका गुणा कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हुआ, फिर हमारा क्या हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा,
और किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर 16 और x का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। हम समान घात के नीचे लिख देंगे। ये हमारा कितना हो गया, -x² और 16x और 4x दोनों जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 20x, और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 64। यानी इन दोनों का गुणनफल हमारा आया माइनस का x² प्लस 20x और माइनस का 64। आइए हम इस माइनस के चिन्ह को हटा देते हैं, माइनस को माइनस, और ये बराबर में कितना, 48। हम क्या करते हैं, 48 को पहले इधर ही ले आते हैं, तो हमारा क्या होगा, माइनस का x² प्लस का 20x और माइनस का 64 और माइनस का क्या हो गया, 48 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। या -x² प्लस 20x और -48 और 64 जुड़ के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस माइनस से, 8 4 12, 12 के 2 और 6 और 4 10 और एक क्या हो जाएगा, 11 बराबर में कितना हो गया, 0। या हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0। अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं, यानी इसका गुणनफल, इसका मध्य पद टूटेगा, यानी x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसके लिए हम इसका विविक्तीकरण ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे द्विघात द्विघात समीकरण की सर्वव्यापक समीकरण समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये बराबर हमारा कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा। b बराबर हमारा कितना है, माइनस का 20 है, और c बराबर हमारा कितना है, 112। हम क्या करेंगे, a कामा b और c के मान को और c के मानों को t बराबर b² -4ac में रखने पर b हमारा कितना है, माइनस का 20 का होल स्क्वायर, 4, a का मान कितना है 1 और c का मान हमारा कितना है 112। d बराबर हमारा कितना हो गया, ये 400 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 4 का गुणा 1 से हुआ 4 हुआ, और फिर 4 का गुणा 112 से हुआ, हमारा कितना हो जाएगा, 448। डी बराबर कितना हो गया, माइनस का 48 लिखेंगे हम, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ डी स्मॉलर देन 0, इसलिए इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है।
यानी यहाँ पूछ रहा निम्न स्थिति संभव है, तो निम्न स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि डी का मान जो है क्या है, 0 से कम है, अतः इसका गुणनफल हम नहीं कर सकते, यक्स का मान नहीं निकाल सकते। प्रश्न नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम सब प्रश्न को अभी तक पढ़ते आए, यहाँ पर क्षेत्रफल को देख रहे हैं। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग करें, किसका, 20 का वर्ग करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि अगर हमको पार्क बनाना है तो पार्क हमको कैसा बनाना होगा, वर्गाकार बनाना पड़ेगा, यानी कि जिसकी लंबाई भी हमारी 20 होगी और चौड़ाई भी 20 होगी। इतनी बात को सोचने के बाद में हमने यहाँ निर्धारित कर लिया कि ये स्थिति हमारी क्या है, संभव है। तो आइए हम सब अब आगे करते हैं और इसको हल करते हैं। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। हमने क्या निर्धारित किया है, हमने इसको वर्गाकार निर्धारित किया है। तब आइए, अतः वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना होता है बच्चों, 4a। मतलब यहाँ पर हमने जो ये है, मतलब वर्ग की क्या है, भुजा है। अब वो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, इसका परिमाप इसने कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ, और ये 4 हो गया। और ये हमने क्या माना है, यक्स माना है, इसलिए यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 80/4 बराबर में कितना हो जाएगा, 20 मीटर। दूसरी स्थिति में हम देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, मतलब अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 400 बराबर में ये स्क्वायर, इसलिए ये बराबर ये हमने ये को क्या माना है, यक्स माना है, तो यक्स स्क्वायर कर दिया, इसलिए एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √ 400। यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर। दोनों स्थिति में हमने देखा कि जो हमने लंबाई मानी है या चौड़ाई मानी, या हम लिख सकते हैं माना पार्क की लंबाई या चौड़ाई बराबर हमारा कितना है, x मीटर। हमने निर्धारित कर लिया है पहले, कहां से, क्षेत्रफल को देखकर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हाँ, दिए गए आंकड़ा क्या है, 80 मीटर और 400 मीटर। आंकड़ों से वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। और पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क की लंबाई लिख देंगे, पार्क की लंबाई हमने क्या मानी है, यक्स मानी है, वो कितना हो गया, 20 मीटर। और चौड़ाई को भी हमने क्या माना है, यक्स ही माना है,
पाथ की चौड़ाई x बराबर ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं।